हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। एसबीआई क्लर्क 2022 के नोटिफिकेशन के रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट है और ये अपडेट आकाश यादव सर ने दी है। देखिए, पहले नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड थी मई के मंथ में, यानी कि इसी मंथ में, एंड प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड थी जुलाई में, मेंस एक्सपेक्टेड थी अगस्त में। लेकिन अभी एसबीआई ने अनएक्सपेक्टेड किया है। आपको पता है एसबीआई की हमेशा यही रहती है कि वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही करते हैं। तो अभी लगभग उन्होंने 2 से ढाई महीने नोटिफिकेशन को डिले कर दिया है। अब ये डिले का रीज़न क्या है ये तो अभी नहीं पता चल पाया है, और ये डिले होगी या फिर अभी भी चांसेस है कि नोटिफिकेशन जल्दी रिलीज़ होगी, इसके बारे में भी अभी कोई 100% कन्फर्मेशन कोई नहीं दे सकता है। लेकिन जहाँ तक आकाश सर ने बताया है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नोटिफिकेशन को पोस्टपोन कर दिया गया है, डिले कर दिया गया है। तो जो न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपको लगभग 2 महीने बाद देखने को मिलेगी। तो नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ सकती है। एंड प्रीलिम्स एग्जाम सितंबर में होगी, टेंटेटिवली प्रीलिम्स 27 सितंबर को होगी, एंड मेंस उसके 1 या 1.5 महीने बाद होगी। यानी कि यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन को बहुत ज़्यादा डिले कर दिया गया है। लगभग 2 महीने 2.5 महीने के लिए डिले कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। अब एग्जैक्टली इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अभी एसबीआई में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मैन पावर वगैरह की सारी चीज़ें चल रही थी कि कितने मैन पावर है, कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है किस ब्रांच में, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। हालांकि ये अब कंप्लीटली एसबीआई के ऊपर डिपेंड करता है, ये उनकी डिसीजन है, वो पोस्टपोन करना चाहे या डिले करना चाहे, नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर सकते हैं। और अगर बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो एक्सपेक्टेड है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 5000 के अप्रॉक्स रहेगी। हो सकता है वैकेंसीज और इंक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि अभी डिले कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है नोटिफिकेशन को। तो आप तैयारी करते रहो, प्रिपरेशन करते रहो, और अगर डिले भी हुआ है नोटिफिकेशन तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कंफर्म है कि एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन 2022 में रिलीज तो होगी। लेकिन अब कितना डिले हुआ है ये हमने आपको बता दिया है, लेकिन आपको इस समय का पूरा यूटिलाइज करना है, फ़ायदा उठाना है। हो सकता है आपकी प्रिपरेशन एसबीआई क्लर्क को लेकर उतनी अच्छी नहीं हो पा रही होगी, तो बेटर है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करो एसबीआई क्लर्क के लिए। एक फ्री मॉक टेस्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके पहले मॉक टेस्ट दो, उसके बाद अपना स्टैंडर्ड चेक करो कि अभी आपका स्टैंडर्ड क्या है, अभी आपका लेवल क्या है, और आपको कितना इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है, ज़्यादा समय मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको इस टाइम को यूटिलाइज करना है एंड सिलेक्शन लेना है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैं देखता हूँ कि वो मतलब कहते हैं कि 2 महीने का समय है तो सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, 2.5 महीने का समय है, 1 महीने का समय है, सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। तो देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करो। अगर आपको ज़्यादा समय मिल रहा है, जैसे अभी एसबीआई क्लर्क के लिए आपको ज़्यादा समय मिल रहा है, तो ज़्यादा समय मिल रहा है तो आप और अच्छे से प्रिपरेशन करो, ताकि आपका कंफर्म सिलेक्शन रहे। प्रीलिम्स के बाद आपको ये सोचना नहीं पड़े कि मेंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रीलिम्स के बाद आपका ऐसा होना चाहिए कि आप एकदम कंफर्म रहो कि मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हो रहा है, अब मुझे मेंस के लिए तैयारी करनी है, मेंस के ऊपर फोकस्ड होकर प्रिपरेशन करना। तो ऐसा आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो बेटर है कि अभी आपको जितना भी समय मिल रहा है, अगर नोटिफिकेशन पोस्टपोन हो रही है तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको ज़्यादा समय मिल रहा है पढ़ाई के लिए, एंड आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप तैयारी करते रहो, प्रिपरेशन करते रहो। और एसबीआई क्लर्क 2022 की प्रीलिम्स की एक फ्री मॉक टेस्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, और कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगी, तो आप जाके इसे जरूर दो। और मुझे आप कमेंट करके बताना कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, और पहले आपने एसबीआई क्लर्क की एग्जाम दी है या नहीं। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड आपकी कोई डाउट रहती है या कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।